डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल पर लगे रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप। कॉलेज प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने दी विजिलेंस के साथ साथ डीसी और एसपी को शिकायत। क्या रामपाल सैनी इतना शक्तिशाली व प्रभावशाली है कि वह सभी आदेशों को धत्ता बता रहा है? क्यों प्रिंसिपल रामपाल सैनी अपने पद से हटने के बाद भी 31 मई को चुनाव में सक्रिय रहे? समाचार एक्सप्रेस दिखाता है सबूतों के आधार पर सच। समाचार एक्सप्रेस खबर छिपाता नहीं, दिखाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। समाचार एक्सप्रेस द्वारा हमेशा ही सकारात्मक और अन्य समाचार दिखाए गए हैं। हमारा कतई ऐसा मकसद नहीं होता कि नकारात्मक समाचार दिखाए जाएं, किंतु ऐसे समाचारों को समाचार एक्सप्रेस ने हमेशा ही तवज्जो दी है जिनका जनता का जानना आवश्यक है कि आखिर कैसे समाज में दिखने वाले चेहरों के पीछे का चेहरा क्या है। आज से लगभग 1 साल पहले आपको डीएवी कॉलेज द्वारा यूजीसी द्वारा दिए गए लाखों के अनुदान से बना गर्ल्स हॉस्टल आखिर कहां हुआ लापता, यह समाचार दिखाया था। उसके बाद भी डीएवी कॉलेज में कार्यरत प्रिंसिपल ने अपनी गतिविधियों को सही करने के बजाय उल्टा अपनी गतिविधियों को गलत कार्यों की तरफ ही लगा दिया। अब ऐसे कॉलेज जिसका प्रिंसिपल ऐसा हो, वहां छात्र क्या सीखेंगे और अपने जीवन में क्या सही और गलत का फैसला कर पाएंगे? अब आपको बताते हैं कि अब डीएवी कॉलेज में ऐसा क्या घटित हुआ कि समाचार एक्सप्रेस को आपको यह समाचार दिखाना पड़ा। बीती 31 मई को हुए डीएवी एजुकेशन सोसाइटी के चुनावों पर कॉलेज प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने धांधली का आरोप लगाया। यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि कॉलेज के ही प्रिंसिपल रामपाल सैनी और उनके साथियों पर लगे हैं, जिसकी शिकायत अब रजिस्ट्रार के साथ साथ विजिलेंस विभाग और डीसी और एसपी को भी दी गई है। आपको बता दें कि 28 मई को कॉलेज प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने जिला रजिस्ट्रार को शिकायत दी थी, जिसमें प्रिंसिपल रामपाल सैनी पर यह आरोप लगाए गए थे कि चुनावों में रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष नहीं है, जिस पर रजिस्ट्रार अथॉरिटी ने प्रिंसिपल रामपाल सैनी को आरओ के पद से हटाकर एक अन्य को आरओ नियुक्त कर दिया था। लेकिन मजे की बात यह है कि रामपाल सैनी ने इन आदेशों को धत्ता बताते हुए आरओ की नियुक्ति पत्र पर अपने ही साइन कर डाले। अब आप ही बताएं कि नियुक्ति करने वाला और नियुक्ति होने वाला एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, सदस्यों ने रामपाल सैनी पर रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोप भी लगाए हैं, क्योंकि जब रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ अधिकारी पुलिस बल के साथ कॉलेज में चुनाव संबंधित रिकॉर्ड लेने पहुंचे तो वहां ना तो कॉलेज के प्रिंसिपल रामपाल सैनी मिले और ना ही अधिकारियों को रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया। सदस्यों द्वारा दी गई अपनी शिकायत में रामपाल सैनी पर पार्टीबाजी, पक्षपात तथा अपने स्वार्थों की वजह से निष्पक्ष चुनाव ना होने के आरोप लगाए हैं। इसके लिए उसने अपने पुराने दोस्त डॉक्टर अनुपम अरोड़ा, जो कि एसडी कॉलेज पानीपत के प्रिंसिपल हैं, उनको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षक नियुक्त करवाया तथा दूसरा पर्यवेक्षक डॉक्टर रेखा शर्मा, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनको नियुक्त करवाया। रामपाल सैनी के दोस्त राधे श्याम की पत्नी डॉक्टर रेखा शर्मा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं, जब इस चुनावों वाले मामले को लेकर डॉक्टर रेखा शर्मा से सवाल कर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने सीधे तौर कहा कि ये तो आप सैनी साहब से ही पूछिए। अब आप ही बताएं, जो पर्यवेक्षक भेजे गए वो इस तरह सवाल का जवाब देने लगे हैं तो मामला साफ है
जबकि आने वाला पर्यवेक्षक रामपाल सैनी के बहुत नजदीक है। नहीं तो वो सवाल का जवाब देते और बताते कि चुनाव के बारे में उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी है, वहां जहां से उन्हें बतौर पर्यवेक्षक के डीएवी कॉलेज में भेजा गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब रामपाल सैनी को अधिकारियों के आदेशों की जानकारी उसी दिन मिल गई थी, तो उन्होंने अपने बदले जाने की सूचना ना तो डायरेक्टर हायर एजुकेशन को भेजी और ना ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को भेजी। यदि भेजी होती तो पर्यवेक्षक आते ही नहीं। दूसरे पर्यवेक्षक को समाचार एक्सप्रेस द्वारा अनेकों फोन किए गए, किंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। इतना ही नहीं, बीती 31 मई को चुनाव के दिन भी रामपाल सैनी पद से हटने के बावजूद सक्रिय रूप से चुनावों में कैसे भाग लेते रहे, यह भी जांच का विषय है, जिससे जाहिर होता है कि रामपाल सैनी का चुनावों में सक्रियता के भाग लेना गैर कानूनी हस्तक्षेप था। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह सभी तथ्य कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों तथा वीडियोग्राफी में दर्ज है। इसके बाद चुनाव संबंधी रिकॉर्ड को ताला लगवाकर रख दिया गया है, जिसकी चाबी रामपाल सैनी को कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा सौंप दी गई थी। आरोप यह भी है कि इन सब ने मिलकर रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि सभी तथ्यों को देखते हुए 22 मई से लेकर 31 मई और फिर 3 जून तक की सभी रिकॉर्डिंग कब्जे में लेकर जांच की जाए। यहां आपको बता दें कि रामपाल सैनी ने अपनी राजनीति करने और चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसे डिलीट करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके ग्रुप को डिलीट नहीं किया गया, जिससे रामपाल सैनी की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया है कि कॉलेज का जो बैंक खाता है, उसमें से कोई भी तथा किसी भी प्रकार का लेन देन ना किया जाए, जिसकी एक शिकायत की कॉपी इंडियन बैंक के मैनेजर को भी दे दी गई है। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या रामपाल सैनी इतना शक्तिशाली व प्रभावशाली है कि वह सभी आदेशों को धत्ता बता रहा है? कैसे उसने हटने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया? क्यों उसने नियुक्ति पत्र पर स्वयं के साइन कर डाले? किस आधार पर उसने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए रामपाल सैनी से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार उनका फोन स्विच ऑफ मिला। यदि किसी को इस समाचार को दिखाए जाने पर अपना पक्ष भी रखना हो, तो वह अपना पक्ष भी रख सकता है। समाचार एक्सप्रेस उनके द्वारा दिए गए पक्ष के सभी साक्ष्य मजबूत होंगे तो वह दिखाएंगे भी। नमस्कार। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।